Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, you have read the title right कि सर क्या मेंटल आंसर राइटिंग पॉसिबल है। सर काफ़ी बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे टॉपर्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर क्या बोलते हैं, हमने तो आंसर राइटिंग करी नहीं, या हमने तो आंसर राइटिंग प्री के बाद स्टार्ट करी थी। सर क्या वो झूठ बोलते हैं? ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी जो चैलेंज है उसको एनालाइज करेंगे। देखिए, ये बात में कोई भी आप कह सकते हो शक नहीं है कि अगर आपने आंसर राइटिंग ठीक है नहीं करी है, या अगर आपने बेसिकली आंसर राइटिंग छोड़ो, अगर आपके आंसर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेंस में नंबर नहीं मिलेंगे। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सिविल सर्विसेज ऑल अबाउट मेंस मेंस मेंस। ठीक है, यस, बहुत सारे लोग का प्री निकलता है, बहुत सारे लोग का मेंस भी निकलता है, बहुत सारे लोग का इंटरव्यू में बट बाहर होते हैं, बट वो स्टिल आउट हो जाते हैं। तो अगर आपको मेंस जीतना है तो आपको आंसर्स के थ्रू अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो भाई आप बादशाह हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि क्या सर ये पॉसिबल है कि बिना पेन उठाए क्या मैं अपनी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है उसमें कैन आई बिकम वेरी गुड एट इट। ठीक है, येस ब्रो, यू कैन बी वेरी गुड एट इट, मैनी पीपल हैव डन इट। ठीक है, और इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, ठीक है, उसी को ही मेंटल आंसर राइटिंग कहा जाता है। मैंने भी देखिए पिछले वीडियो में इसके बारे में बात करी थी, जब मैं टॉपर्स कॉपी को राइट वे में समझा रहा था। एंड उस पर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली दे मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एंड दे सेड सर मेंटल आंसर राइटिंग क्या होती है, ये आप थोड़ा बताओ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिसको भी देखिए मेंटल आंसर राइटिंग और वैसी आंसर राइटिंग फॉर PSI और ऑप्शनल के करनी है, तो यस, मैं एक प्रॉपर कोर्स रन कर रहा हूँ। ठीक है, PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग कोर्स, जहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स से लिंक कर रहे हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट, सिंपली civilsclub.in पे जाके आप क्या बोलते हैं एनरोल कर सकते हैं। चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे सर, वाई आंसर राइटिंग या वाई दिस मेंटल आंसर राइटिंग, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं यार, अगर ना हम मेंस में सर बस गंदे ही कुत्ते की तरह लिखते रहेंगे तो मतलब वी विल गेट सेलेक्टेड। ठीक है मेरे भाई, आप एक क्वेश्चन को मेरी बात का आंसर दो। ठीक है, अगर आप ना 100 घटिया आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है कि 101वां आंसर भी घटिया होगा, मतलब 101 अच्छा होगा, राइट। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं भाई तू 10 आंसर लिखेगा, 11वां अपने आप अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये ही तो टोटल गलत है। इसी की वजह से आप देखो, लोग कहते हैं भाई मेरे 3 मेंस लिखे हैं, 4 मेंस निकले हैं, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, और कुछ लोग का हो रहा है कि यार सर एक ही मेंस में आप देखो अंडर 100 अंडर टॉप 10 में रैंक आ जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्या हो रहा है? तो समझिए, आंसर राइटिंग जो होता है ना मेंस में मेरे भाई, मैं इतनी बार मेंस दे चुका हूँ, मेंस में ना बिल्कुल भी सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ठीक है, और वन ऑफ द रीज़न पता है, मेरे मेंस में फिर भी अच्छे नंबर आए थे डिस्पाइट द फैक्ट मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, लिटरली आई पिक्ड द पेन इन मेंस, मैंने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं करी। ठीक है, बिकॉज मैंने काफ़ी हद तक ना ये जो ये मेंटल आंसर राइटिंग है इसको बहुत प्रैक्टिस किया था। ठीक है, एंड मतलब ये खैर देखो, मैं तो टीचर हूँ। ठीक है, अब टीचर को तो ऑलरेडी ये चीज़ें आ जाती है, मेरी ये जो एबिलिटी है बढ़ती है। ठीक है, राइट, क्योंकि मैं डिस्कस करता हूँ, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग के साथ जब आप क्लासेस में आते हो, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है डिबेट होती है, डाउट पूछते हैं, तो मेरी तो देखो ये जो स्ट्रेंथ ऑलरेडी बढ़ रही है, बट आप कैसे बढ़ा सकते हो? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक अच्छा आंसर ना आपके डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है आपके थॉट्स का। जब भी मेंस में आपके पास पेपर आता है, ठीक है, यू एक्चुअली ना इतनी तेज वो प्रोसेस निकलता है कि आप ब्लैंक हो जाते हो, एंड तब ना थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। तब ना हम ये सोचते हैं कि कहाँ पढ़ा था, एंड एज अ रिजल्ट हम बेकार आंसर लिखते हैं। बट अगर आपने इस चीज़ की पहले से प्रैक्टिस कर ली कि सर मेरे को बिल्कुल सही थॉट आ रहा है, आंसर देखते ही मुझे ये पता चल जा रहा है कि इस तरीके से इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, तो आप सोचो आप कितने ज़्यादा हाउ गुड यू विल बी, राइट। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। ठीक है, प्लस देखो, अगर आप मेंटल आंसर राइटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एबिलिटी टू रिकॉल बढ़ रही है। ठीक है, राइट। ये इस एक्सरसाइज से क्या हो रहा है, आप अपनी मेंटल, कहते हैं ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेंटल जिम करना। ठीक है, यही तो है मेंटल जिम। ठीक है, यू आर प्रैक्टिसिंग योर एबिलिटी। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू रिकॉल, है ना। ठीक है, और काफ़ी बार देखिए आप लोगों ने, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि टॉपर्स ये बात पहले भी बोलते कि सर हमने तो आंसर राइटिंग करी नहीं थी। ठीक है, बहुत कम लिखी थी। डेफिनेटली। ठीक है, प्लस देखो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज बहुत लेस टाइम लेती है। ठीक है, स्पेशली फॉर द पीपल्स हु आर लेजी वंस हु डोंट वांट टू पिक अप द पेन। यस, इट्स परफेक्टली फाइन।
एंड ऑब्वियसली बात है, देखो पेन उठाना तो जरूरी है। अब कोई बोले यार कंप्लीटली मेंटल आंसर राइटिंग करके चले जाओ, तो ये तो देखो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है, ये तो झूठ है, ठीक है। वन ऑफ द फैक्ट इज मेरा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ, क्योंकि यार मैंने प्रैक्टिस करी नहीं यार, मैंने पेन नहीं उठाया, ठीक है, राइट। मैं तो सिर्फ डायरेक्टली मेंस में समझ लो बिल्कुल ही वैसे लिखता था, ठीक है, बट ये भी एक गलत है। बट येस, अगर आप मेंटल आंसर राइटिंग के साथ थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी भी, ठीक है, यू कैन बिकम, यू कैन कम इन टॉप, यू कैन से 0.01 परसेंटाइल में आप आ जाओगे, ठीक है, राइट, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग द राइट वे। आपके थॉट्स अलाइन हो गए ना, ठीक है, आपके थॉट्स अलाइन हो गए, तो बस आप बुने तो लिखना है, अब एक दो बार लिख के देख लो बस, ठीक है। तो ये काफ़ी लेस टाइम करता है। प्लस देखो यार, सिविल सर्वेंट की जितनी भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स की ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, राइट। वी आर लॉस्ट इन ओवर थिंकिंग, राइट। हम सब क्या है, लबासना के सपने देख रहे हैं, सर किस लड़की से शादी होगी, सेकंड रैंकर से, फर्स्ट से होगी, फर्स्ट की सेकंड से होगी, लबासना में वो उस टाइप के वीडियो देख रहे हैं, राइट। ये चलता है, ठीक है, राइट। यूट्यूब पे भी यही चल रहा है, ठीक है, राइट। ये मैरिज वीडियोस, ये रॉयल एंट्री वीडियो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, हमारे बेसिकली दिमाग में यू कैन से गोबर भरता जा रहा है, ठीक है। तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो गई नोट्स के लिए। आज मैं आपसे बोलूँ कि यार भाई इसका ये कहाँ से पढ़ना, इस पे क्या लिखोगे, क्या तुम ये नोट्स में कहाँ, ये है नोट्स, और सेम चीज़ यार आपको यूट्यूब पे भी बेच दी जा रही है कि ये इसका सोर्स था, ये चीज़ यहाँ से आई, ये अब वहीं पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। जबकि यार हमने कभी अपनी एबिलिटी टू थिंक को तो डिस्कवर किया ही नहीं, ठीक है, राइट। प्लस देखो अब जो क्वेश्चन आ रहे, फॉर एग्जांपल इस साल ही मैं मेंस दे रहा था तो ऐसे क्वेश्चन थे, व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन सुसाइड इन यंग वुमेन, राइट। अब ये क्या है भाई, ये कहीं पे भी मटेरियल आपको मिलेगा ही नहीं रीज़न फॉर ये, और अगर मिलेगा तो आपको किसको कितना डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन था कि चाइल्ड कडलिंग इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय फोन्स दीज डेज, अब बताओ, ठीक है, राइट। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट व्हाई द मैरिज सेंटिटी इज बीइंग लॉस्ट, व्हाई डाइवोर्स रेट आर इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन थे। तो अब क्वेश्चन भी देखो इस टाइप के आ रहे हैं, यहाँ पे दे वांट यू टू थिंक, तो इसीलिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आप इसको देखो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सिंपली यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, अब यहाँ वॉकिंग ऑन द रोड, तो एक क्वेश्चन आपने ऐसे मोबाइल से देख लिया PYQ का, राइट, क्वेश्चन रीड किया, और देन उसके बाद क्या अपने दिमाग में सोच रहे हैं, ठीक है, राइट। इवन बेड पे लेटे हुए, राइट, ऐसे ही जस्ट यू आर वॉचिंग द रूफ, पंखा या कुछ भी, राइट, क्वेश्चन देख लिया, सोच रहे, तो मेरे भाई वो प्रैक्टिस हो रही है। डोंट थिंक कि आंसर राइटिंग का मतलब सिर्फ ये है पेन चलाऊंगा तभी होगा, नहीं 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 नहीं। I know many people who have written many answers and who have got very less marks, very less marks, I am telling you। ये आपने बिल्कुल देखा भी होगा कभी कभी कि यार इस पेपर में तो इतने आंसर लिखे थे, इसमें तो कम नंबर आ गए, और जिसमें बिल्कुल नहीं लिखे तो उसमें ज़्यादा आ गए। ये होता है भाई, ये बिल्कुल होता है, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। सो लेट्स डू अ प्रोसेस, राइट। इसको एक प्रोसेस के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो देखिए आपको आई बी एबल टू एक्सप्लेन यू बेटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन PYQ बेस्ड है, राइट, ये आ चुका है, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन, इसको यहाँ समझते हैं एंड देखते हैं मेंटल आंसर राइटिंग होती क्या है, करते कैसे, ठीक है। तो बेसिकली द क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन सिंपली यहाँ पे ये बात कर रहा है कि हाउ डज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिबिट इटसेल्फ इन मॉडर्न टाइम्स, one question mark, why has casteism survived in India despite focused approaches in its eradication, right। Now let's just assume this is a 15 marker question, 250 words लिखने हैं, तो ऑब्वियसली बात है you have to write 3 pages, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आता है तो अब इसकी मेंटल आंसर राइटिंग क्या होती है, तो अपने आप से ना ये चीज़ें बोलो, ठीक है। मैं ये अपने आप से बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, यार इसका इंट्रो क्या होगा, ठीक है, राइट। तो माई जॉब क्या, मन में क्या है, अब जैसी क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, हाउ डज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इटसेल्फ इन मॉडर्न टाइम्स, एग्जिबिट इटसेल्फ इन मॉडर्न टाइम, व्हाई हैज कास्टिज्म सर्वाइव्ड इन इंडिया डिस्पाइट फोकस। तो पहले मुझे क्या करना है, इंट्रो, यानी इंट्रो क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करना है, हाँ है ना, मैं यही तो बताऊंगा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पहले क्वेश्चन इज ऑन दिस थीम, यही रिकग्नाइज करनी है। तो सिंपली आप खुद से कुछ इंट्रो बनाने की कोशिश करो कि भैया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज व्हाट, सेग्रीगेशन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, सिंपल, हाँ है ना, ठीक है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन कास्ट, इस तरीके से, राइट, ठीक है, बस ये आपने बता दिया, ठीक है, राइट। कास्ट के नाम पे अगर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, राइट, वो क्या है वो बता दो, ठीक है, राइट। इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन मॉडर्न टाइम्स, एक लाइन और लिख दो। या फिर अगर आपसे ये नहीं देखा जा रहा है, मतलब डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो क्या सर मैं कुछ और लिख सकता हूँ भाई, सिंपल से इंट्रो क्या हो सकता है, ठीक है, वही लिख दो, ठीक है, राइट, कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना सीन इन मॉडर्न टाइम्स, बस ये आपने लिख दिया, ठीक है, राइट, ये आपने लिख दिया। एंड देन उसके बाद क्या है, पहले हाउ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखूंगा, हाउ। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, यू नीड टू टेल
कि हाउ कि आप सोचो कि यार कैसे मॉडर्न टाइम्स में हो सकता, तो मैं क्या लिखूंगा यार, मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। अब मैं सोचो भाई मैं क्या लिख सकता हूँ कि यार कैसे, अगर मुझसे ये पूछा गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मॉडर्न टाइम्स में, तो आप कैसे दिखाओगे सर? वो मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला पॉइंट है, उसमें देखा गया है कि लोअर कास्ट के लोगों से ये जो गटर वगैरह है ये इसको क्लीनिंग करवाई जाती है। यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो एक पॉइंट मैं क्या बता दूंगा, एक पॉइंट बता दूंगा वो मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला पॉइंट, ठीक है, कि ये चीज़ देखी गई है कि 80% या 90% जो क्या बोलते हैं जो आपके मैनुअल स्कैवेंजर हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आपके लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से एक बता दो, ये देखी गई है। फिर उसके बाद आप सोचो कि कहाँ आपको दिखता है कि मॉडर्न टाइम्स में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहीं देखा है? सर आपने ये देखे स्लम एरिया में कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अलग रखा जाता है, लोअर सेक्शन में लोअर क्लास को, तो यस, तो सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन यू कैन से कास्ट एंड यू कैन से जो आपका रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन है ये देखा जाता है, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो प्रोफेशनल सेग्रीगेशन देखा, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन देखा, ठीक है, ये चीज़ देखा गया है। फिर आप लोग देखोगे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में और क्या होता है, और कास्ट के नाम पे मतलब डिस्क्रिमिनेट कैसे हो रहा है भाई? हमने देखा ये कास्ट बेस्ड दंगे हो गए, ठीक है, मारपीट हो गई, कुछ वायलेंस हो गया, मॉब लिंचिंग हो गई, यस, तो कास्ट बेस्ड वायलेंस भी देखने को मिलता है ना। फिर और देखो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मॉडर्न टाइम्स में क्या देखने को मिलता है? अभी भी आपने देखा होगा यार, वो ये बहुत कॉमन है कि यार अगर आपने इंटर कास्ट मैरिज कर ली तो वो ऑनर किलिंग होती है, हाँ एन ऑनर किलिंग, जिसमें जो अगर गर्ल ने लोअर कास्ट में मैरिज कर ली तो इन द नेम ऑफ द ऑनर ऑफ द कास्ट हम उसे मार देंगे उन कपल को, इस तरीके से, या बॉय ने, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो मैरिज में आपको डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचो कि सब एक एक पॉइंट है। सी द आइडिया इज़ नॉट कि परफेक्टली लिखे, बट क्या मेरा एम सोच पा रहा है, ठीक है, क्या मैं सोच पा रहा हूँ कि ये है। फिर उसके बाद इवन अगर आप देखो तो कास्ट बेस क्या है, हमने इनइक्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगी। जनरली ये चीज़ देखी गई है कि जो बहुत ज़्यादा पुअर मतलब जो आपके सोसाइटी पुअर जो वो है सैलरी, या फिर आप कह सकते हो लो सैलरी या पॉवर्टी में जो लोग हैं जिनको देखा गया है, ठीक है, वो क्या है, कास्ट बेस में अगर देखा जाए तो वो आपके लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डेटा के लिए ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा यू कैन सर्च ऑन द नेट। जैसे अभी मैं एक आपको डेटा बताता हूँ कि 71% दलित्स इन द कंट्री आर लैंडलेस लेबर्स, ठीक है, तो ये आप डेटा लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये मॉडर्न टाइम्स में दिख रहा है। फिर इसी का ही आप और एक दो पॉइंट बता सकते हो कि दे आर नॉट एबल टू एस्केप दिस क्या बोलते हैं पॉवर्टी, यू कैन एस्केप दिस साइकिल। तो बेसिकली कास्ट बेस्ड मोबिलिटी, ठीक है, लोअर जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए बहुत रिजिड है, ठीक है, राइट। तो वो ज़िंदगी भर एक कास्ट अगर पॉवर्टी में है, लोअर अगर सेक्शन की, ठीक है, लोअर कास्ट अगर है, तो ये क्या है, तो वो हमेशा से उसी में ही है, तो उनको आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा है इवन इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। तो ये आपने बता दिया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो 4-5 पॉइंट आपने जो दिमाग में आते गए आप लिखते गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वाई हैज़ कास्टिसिज्म सर्वाइव्ड इन इंडिया डिस्पाइट फोकस्ड अप्रोच ऑन इट्स एरेडिकेशन। तो अब आपको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हम इसमें क्या बोलते हैं, अब उल्टा लिखते हैं तो क्या है, हमारे देश में इरेडिकेशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, राइट, बट स्टिल कास्ट सर्वाइव कर रही है। तो पहले वो क्या बताओ, पहले वो स्टेप्स बताओ, ठीक है। तो यू कैन सिंपली राइट कि देयर हैव बीन फोकस्ड स्टेप्स फॉर इट्स इरेडिकेशन, ठीक है। क्या है, जैसे आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनली देखो तो यू वुड हैव सीन कि भैया आर्टिकल 15 है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपका वो बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस तरीके से ओबीसी वगैरह के लिए, ठीक है। फिर एफर्मेटिव एक्शन दिया गया है, वही 3-4 पॉइंट आप लिख दो, ठीक है। एक वो एक्ट है, याद है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ टू SC एक्ट वाला, ठीक है, 1989, वो लिख दो, ठीक है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लोअर यू कैन से कास्ट, ठीक है, यू कैन गिव एग्जांपल, ठीक है। आपका डिफरेंट अगर आप स्कीम्स के नाम लिख सकते हो, कोई माइनॉरिटी के लिए कोई स्कीम वगैरह आई है तो आप वो सब मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपने डिफरेंट वो बता दिया, ठीक है, राइट, वेरियस इरेडिकेशन के मेजर्स। आप इरेडिकेशन के अब यहीं पे सोचो दिमाग, क्या मैं डायग्राम बना सकता हूँ इस क्वेश्चन में? हाँ, कि यार जो मैं ये मेजर लिखूंगा ना, ये मैं इस डायग्राम के ऐसे लिखूंगा, इरेडिकेशन के मेजर 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। तो माइंड में ना मेरे इवन जो मेरी कॉपी है वो भी स्कैन हो रही है कि हाँ एक डायग्राम भी आ गया, इस टाइप से मैं लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर मैं सोचूंगा अब आगे, वाई डिस्पाइट द एफर्ट, मेरी कनेक्टिंग लाइन क्या है, डिस्पाइट द एफर्ट द कास्टिसिज्म हैज सर्वाइव्ड इन इंडिया, ठीक है, ड्यू टू, अब सोचो कि क्यों हमारे देश में आज भी कास्टिसिज्म दिख रहा है, ठीक है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पे रीज़न दिख रहा है क्या है कि हमारे देश में जो मैरिजेस वगैरह है वो आज भी देखोगे जिसको क्या बोलते हैं एंडोगैमी की वजह से हो रहा है, हाँ है ना, कि भैया आप शादी के बाहर कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दो
अब बढ़ रहा है लव मैरिज वगैरह, कास्ट, रिलीजन, बट स्टिल ये हो रही है। फिर उसके बाद आप देखोगे और क्या क्या रीज़न है, सोचो। तो अगर आप देखोगे कि ये तो आपका सोशल रीज़न हो गया। पॉलिटिकल रीज़न क्या है? पॉलिटिकल रीज़न वही रीज़न है कि हमारे देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड वोटिंग हो रही है। इंडियन डोंट कास्ट दे वोट दे कास्ट। हम देखते हैं बिल्कुल भाई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फिनोमेना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट कि जो आपके सोसाइटी में जो ये डॉगमास बने हुए हैं, ठीक है, राइट, ये आज भी ये पुरानी प्रथा या सो कॉल्ड एज रिचुअल कस्टम, तो ये जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है आज भी चल रही है, ठीक है, राइट। वी हैव इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज पीपल, ये चल रही है। फिर वही वाली बात, वही घुमा फिरा के एक और पॉइंट घुसा दो कि लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी, लैक ऑफ इंटरमिक्सिंग, या इस तरीके से लैक ऑफ सोशल कैपिटल, इस तरीके से हम मिल नहीं रहे, ठीक है, राइट। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। ये आज भी चल रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू हो रहा है। और फर्दर ये चीज़ आप और भी लिख सकते हो। अब जैसे अभी मुझे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट याद आ रही है, ठीक है, उन्होंने कुछ मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज़ के लिए निकाली थी, ठीक है, जिसमें ये चीज़ बोला गया था कि डिस्पाइट हायर पॉपुलेशन इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या दे कंटिन्यू टू गेट सेग्रीगेटेड, और इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। तो इस और आप डिफरेंट सोच सकते हो। पॉलिटिकल रीज़न देख लिया, इकोनॉमिक रीज़न भी वही वाली बात है कि आप देखोगे लैक ऑफ जॉब्स है, ठीक है, आप देखोगे फिर लैक ऑफ यू कैन से वो वाइडनिंग इनइक्वालिटीज़ है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब जॉब्स ही इतनी नहीं है वगैरह, तो आप फिर नीचे वाले को ऊपर लाओगे कैसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इकोनॉमिक रीज़न लिख लो, पॉलिटिकल रीज़न लिख लो, सोशल रीज़न लिख लो, ठीक है। थिंकिंग या इंडिविजुअल लेवल पे सोच लो, वही कंजर्वेटिव थिंकिंग, वही सोशल डॉगमास, वही आपके वो घिसी पिटी पुरानी सोच, लोअर कास्ट क्लास, यही सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मुझे अभी एक रिसेंट इंसिडेंट देखा जा रहा था कि एक पेरेंट ने, यह हमने पढ़ा भी था, मैं अभी याद आया कि एक पेरेंट ने अपने बच्चे को स्कूल जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ जो खाना बनाया जा रहा था, उसका जो वहाँ की जो लेडी थी, द कुक मिड डे मील की में, वो एक दलित थी। तो उन्होंने स्कूल डिनाई वो कर दिया, लो भाई, राइट। दिस वॉज अ वेरी यू कैन से कॉमन इंसिडेंस हुआ था। फिर इसके बाद उसके कलेक्टर की भी बहुत तारीफ हुई थी, क्योंकि वो पर्सनली जाके वहाँ खाना खा के आया था, याद है। तो इस टाइप का इंसिडेंस दिखा सकते हो, ठीक है। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा है। तो सी माई थॉट प्रोसेस इज बीइंग अलाइंड, हाँ है ना, माई थॉट प्रोसेस। और फिर मैं उसके बाद क्या लिखूंगा, वे फॉरवर्ड लिख दूंगा, एक छोटा सा वे फॉरवर्ड भी जैसे हमने देखा जाना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि हाउ कैन आई इरेडिकेट दिस। तो वही वाली बात है, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है उन्हें हटाओ, अवेयरनेस कराओ, टेक्स्ट बुक जो टीचिंग्स है उसमें ही शुरू से ही वो करवाओ, डेवलपमेंट करवाओ, एजुकेशन, वही सब चीज़ें, जॉब क्रिएट करो, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट करो। इस तरीके से वे फॉरवर्ड लिख दूंगा, हाँ है ना, बस। एंड देखिए कोर्ट में क्या है, अब जैसे मैं तो हमेशा से याद करके जाता हूँ कि कास्ट का कुछ भी आएगा, ठीक है, राइट। तो मतलब क्या बोलते हैं, मैं अम्बेडकर जी को कोट कर दूंगा। तो अम्बेडकर जी का पहले ही कहना था कि अ कास्टलेस सोसाइटी इज़ अ प्री रिक्वेसिट टू अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है। तो जहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, और सोशल डेमोक्रेसी नहीं है तो वो नेशन डेवलप्ड नहीं है, बस, ठीक है, राइट। सोशल डेमोक्रेसी, राइट। तो इस तरीके से आप बस एंड कर सकते हो अम्बेडकर से, तो सी हो गया, ठीक है। मेंटल आपने कर लिया रेवोल्यूशन, राइट, अपना, ठीक है। अब क्या है, अब आपको इसका क्या है, आप ऑब्वियसली बात है, जब आप ये करो तो कोशिश करो कोई मॉडल आंसर या कुछ देख लो, तो जो पॉइंट आपने मिस किए हैं या वो आप क्या बोलते हैं अपना फिर से पढ़ लो। तो ये एक्सरसाइज देखो, आप चलते चलते भी, लेटे भी, ठीक है, ऐसे ही यार सोच छत पे घूम रहे हो, आप कर सकते हो, ठीक है, राइट। एंड देखा कि हमने कितने अच्छे से ये एक्सरसाइज करी, एंड इसकी वजह से कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ। तो अगर आप ये करोगे तो आपके ना जो थॉट्स हैं वो फिर इसी तरीके से आएंगे कि मुझे इंडिविजुअल लेवल पे सोचना, मुझे पॉलिटिकल लेवल पे सोचना, मुझे सोशल लेवल पे सोचना है, मुझे इकोनॉमिक लेवल पे सोचना है, लेट से मुझे इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है, ठीक है। मुझे लेट से अब सोसाइटी में भी लेटर से मुझे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, वुमेन पे सोचना है, मुझे वर्नेबल सेक्शन पे सोचना है, मुझे हाई कास्ट पे सोचना है, मुझे एलीट पे सोचना है। तो ऐसे सोचो। अगर आप ऐसे सोचोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 5-6 गुड पॉइंट्स, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट आंसर। बस अब इसी को यार फेयर आउट कर दो, आंसर हो गया, ठीक है। सो इज़न्ट दिस ईजी? डेफिनेटली इट इज़ ईजी यार, बट हम ये करना नहीं चाहते। फॉर अस आंसर राइटिंग मीन्स परफेक्ट पहले नोट्स होंगे, परफेक्ट उनका रिविजन होगा, परफेक्ट उनका मतलब रिकॉलेशन होगा, और उसके बाद क्वेश्चन आएगा, फिर हम लिखेंगे परफेक्ट आंसर, ठीक है। और ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। देखो पढ़ के तो कोई भी लिख ले, राइट, बट वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसका आपको यू विल गो ब्लैंक, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। सो आई होप दिस एक्टिविटी वॉज यूजफुल। अगर आपको यही एक्टिविटी PSIR ऑप्शनल के लिए करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन मी। ऑल्सो किसी का भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम ID सुमित इज़ देयर,
एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लो, और ईमेल लिखना चाहते हो अगर आप मुझे, तो help@civilsclub.in पे मुझे आप मेल भी कर सकते हो. आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी. चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.